सक्षम साक्षी कॉम्पिटेंट विटनेस वह व्यक्ति है जो कानून के अनुसार न्यायालय में साक्ष्य देने के योग्य हो। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 124 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति साक्षी बनने के लिए सक्षम है जब तक न्यायालय यह न माने कि कम आयु, अधिक आयु, बीमारी, मानसिक या शारीरिक अक्षमता अथवा किसी अन्य कारण से वह प्रश्नों को समझने या उनके उचित उत्तर देने में असमर्थ है। इसलिए साक्षी बनने की योग्यता का आधार समझने और सही उत्तर देने की क्षमता है, न कि आयु, लिंग या संबंध। एक सक्षम साक्षी कौन है? सक्षम साक्षी वह है जो न्यायालय के प्रश्नों को समझ सके, तर्कसंगत और स्पष्ट उत्तर दे सके, घटना को सही प्रकार से याद कर बता सके, सत्य को प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सके। कानून यह मानकर चलता है कि प्रत्येक व्यक्ति सक्षम है। केवल तभी उसे अयोग्य माना जाएगा जब न्यायालय उसकी समझ या उत्तर देने की क्षमता पर संदेह करे। 2 क्या पति और पत्नी आपराधिक मामलों में एक दूसरे के विरुद्ध साक्ष्य दे सकते हैं? हाँ। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार पति और पत्नी आपराधिक मामलों में एक दूसरे के विरुद्ध सक्षम साक्षी हैं। केवल वैवाहिक संबंध के कारण कोई व्यक्ति साक्ष्य देने से अयोग्य नहीं हो जाता। लेकिन एक महत्वपूर्ण अपवाद है। विवाह के दौरान पति पत्नी के बीच हुई गोपनीय बातचीत कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन को सामान्यतः न्यायालय में बिना संबंधित जीवन साथी की अनुमति के प्रकट नहीं किया जा सकता जब तक कानून विशेष रूप से इसकी अनुमति न दे। उदाहरण, यदि पति अपनी पत्नी को चोरी करते हुए देखता है तो वह उस घटना के बारे में साक्ष्य दे सकता है क्योंकि उसने स्वयं घटना देखी है। लेकिन यदि पत्नी ने निजी रूप से चोरी स्वीकार की थी तो पति सामान्यतः उस गोपनीय बातचीत को न्यायालय में नहीं बता सकता। 3 क्या गूंगा वाक्बाधित व्यक्ति सक्षम साक्षी हो सकता है? हाँ। यदि गूंगा व्यक्ति प्रश्नों को समझ सकता है और लिखकर, संकेतों, इशारों या सांकेतिक भाषा से उत्तर दे सकता है तो वह सक्षम साक्षी है। आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय दुभाषीय या विशेष शिक्षक की सहायता ले सकता है। इसलिए बोल न पाना साक्ष्य देने में अयोग्यता नहीं है। 4 क्या नाबालिग माइनर सक्षम साक्षी हो सकता है? हाँ। कानून में साक्षी बनने के लिए कोई न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं है। यदि बच्चा प्रश्नों को समझता है, सत्य और असत्य का अंतर जानता है तथा उचित उत्तर देता है तो वह सक्षम साक्षी है। साक्ष्य लेने से पहले न्यायाधीश बच्चे से कुछ सामान्य प्रश्न पूछकर उसकी समझ की परीक्षा करते हैं। इसे प्रारंभिक परीक्षण प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन कहा जाता है। बच्चे का साक्ष्य पूरी तरह वैध है, लेकिन न्यायालय यह भी देखता है कि कहीं उसे किसी ने सिखाया या प्रभावित तो नहीं किया। केस स्टडी रामेश्वर वी स्टेट ऑफ राजस्थान 1952। इस मामले में दोष सिद्धि मुख्य रूप से एक छोटी बच्ची के बयान पर आधारित थी। यह तर्क दिया गया कि बच्चे की गवाही पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केवल कम आयु के कारण बच्चे की गवाही अविश्वसनीय नहीं हो जाती। यदि न्यायालय को विश्वास हो जाए कि बच्चा सत्य बोल रहा है और प्रश्नों को समझता है तो उसकी गवाही के आधार पर भी दोष सिद्धि की जा सकती है। यद्यपि सावधानी के तौर पर अन्य साक्ष्य का समर्थन होना उचित माना जाता है। सरल समझ साक्षी की आयु नहीं बल्कि उसकी समझ और सत्य बोलने की क्षमता महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष, सक्षम साक्षी वह है जो प्रश्नों को समझकर तर्कसंगत उत्तर दे सके। पति पत्नी आपराधिक मामलों में एक दूसरे के विरुद्ध साक्ष्य दे सकते हैं, परंतु वैवाहिक गोपनीय बातचीत सामान्यतः सुरक्षित रहती है। गूंगा व्यक्ति यदि संकेत, लेखन या अन्य माध्यम से उत्तर दे सकता है तो वह भी सक्षम साक्षी है।
नाबालिग भी सक्षम साक्षी हो सकता है यदि वह सत्य और असत्य का अंतर समझता हो। इसलिए कानून का मुख्य आधार समझ, मानसिक क्षमता और सत्य बोलने की योग्यता है, न कि आयु, शारीरिक अक्षमता या वैवाहिक संबंध।